सर हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे। रे डायग्राम्स के लिए पहले रूल्स पता होना चाहिए। सर रूल्स क्या है? अगर किसी भी लेंस पे पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से। सर लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स लेंस। सर दोबारा बताना, अगर कन्वेक्स लेंस पे एक पैरेलल रे आती है तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। यहाँ पे आपने देखा कि लाइट बेंड होके दूसरी तरफ गई, मिरर में क्या हो रहा था? बाउंस बैक हो रही थी, सेम साइड वापस जा रही थी। तो ये चीज याद रखना, अगर मिरर के डायग्राम से तो बाउंस बैक होगी, अगर लेंस के डायग्राम से तो वो रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी साइड जाएगी। सर दूसरी साइड हर बार जाएगी? हाँ। सर देखना, अगर फोकस से लाइट रे आती है तो कैसे चली जाएगी? पैरेलल। जैसा आपने मिरर में पढ़ा था, पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी। सेम यहाँ पे होगा। सर एक ना हमने पोल का केस पढ़ा था, पोल पे जिस एंगल से आती है उसी एंगल पे वापस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे जहाँ जिस एंगल पे आएगी सेम लाइट रे आगे ट्रांसफर होगी। यहाँ पे बेंडिंग शो नहीं होगी। सर बेंडिंग क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये नॉर्मल टू द प्लेन है। ठीक है सर। कनकेव में पैरेलल आई, जैसे कन्वेक्स में वहां पे अपीयर हो रही थी, यहाँ पे कनकेव में अपीयर होगी। अपीयर होगी कि कहाँ से पास हो रही है? फोकस से। फोकस से क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। दूर जा रही है ना, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है तो लेंस कौन सा हो जाएगा? ये सर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग। कनकेव मिरर कैसा मिरर था? डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? सर कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, लेकिन कनकेव लेंस क्या हो जाता है? डाइवर्जिंग। ऑपोजिट हो जाती है चीजें। कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? सर कन्वर्जिंग। सर क्यों? क्योंकि लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है कहाँ पे? फोकस पे। कोई प्रॉब्लम? दोनों लेंस के नेम समझ आ जाएंगे। अगर डाइवर्जिंग लेंस बोलोगे तो आप किस लेंस की बात कर रहे हो? कनकेव लेंस की। अगर आप डाइवर्जिंग मिरर बोल रहे हो तो किस मिरर की बात कर रहे हो? कन्वेक्स मिरर की। ठीक है। अगर लाइट रे फोकस की तरफ आएगी तो कहाँ से पास होगी? पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है तो सेम उसी पाथ पे आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। चलिए अब आते हैं रे डायग्राम, किसके? इमेज फॉर्मेशन। सर फर्स्ट केस कन्वेक्स लेंस पढ़ रहे हैं सबसे पहले। फर्स्ट केस क्या है? ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा है? एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो लाइट रेज कैसे आएंगी? सर पैरेलल। पैरेलल आई कहाँ से पास होगी? फोकस से। क्या फोकस पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है? बोलो हाँ। यस सर, फोकस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इंटरसेक्शन कहाँ पे है? फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? सबको समझ आ गया यथार्थ? ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखो और एक बार खुद देख के समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझ। चलो सर एक बार दोबारा बताना, लेंस कौन सा है? कन्वेक्स। अब हमने ऑब्जेक्ट का रख दिया बियॉन्ड 2f1। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f1 है, पहली रे कैसी आई? सर पैरेलल। पास कहाँ से होगी? ट्विश। सर फोकस से पास होगी। दूसरी रे कैसी आई है? ऑप्टिकल सेंटर पे। ऑप्टिकल सेंटर पे है तो उसी पास में वापस चली जाएगी। वापस मतलब आगे एक्सटेंड होगी। जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इमेज बनेगी। अब मुझे एक बात बताओ देख के कि इमेज कहाँ बननी चाहिए? बिटवीन f2 एंड 2f2। सर क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन ही उनके बीच में है। ठीक है, अब इमेज का साइज देखना और ऑब्जेक्ट का साइज देखना, किसका बड़ा लग रहा है? सर ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, तो साइज इमेज का कैसा है? डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा? एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कहाँ पे है? बिटवीन f2 एंड 2f2। सर एक बात बताओ, जब आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा था, सर पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा था, बोलो हाँ। ये आपका एक्सेस है, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। इमेज कहाँ पे बन रही है? इस साइड। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है ना। सर ठीक है, तो यहाँ से ना साइन कन्वेंशन भी चेंज होंगे। जैसे वहां पे रियल एंड इन्वर्टेड के केस में भी नेगेटिव आ रहा था ना, क्योंकि सेम साइड बन रही थी इमेज, इसी साइड बन रही थी।
यहाँ पे ऑपोजिट साइड हुई है, साइन कन्वेंशन में भी फर्क आएगा, v कैसा हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये चीज भी याद रखनी है। वो y के लिए नेगेटिव होगी, मतलब हाइट के लिए नेगेटिव, ठीक है, जब इमेज हाइट निकालोगे उसके लिए नेगेटिव है। थैंक यू सर। चलो सर थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया आपने, मतलब सेंटर, ओह माय गॉड व्हाट इज दिस ब्लंडर, आपने लिखा है 2f1, ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन 2f1 एंड f1। सर नीचे भी सेम बनाया है, बहुत बढ़िया, तालियां, सही, हम पैसे देना। सर ये तो डायग्राम चेंज हो गया, बेटा कॉपी चेंज कर दी मैंने। सर देखना ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ था 2f1 पे, ये ना। सर इमेज कहाँ बननी चाहिए, जब आपने मिरर का केस पढ़ा था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहाँ बनी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब यहाँ पे 2f1 पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी 2f2 पे। सर क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम कर रहा है वो। पहली रे कैसी गई पैरेलल, कहाँ से पास हुई फोकस से, दूसरी रे कैसी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से आगे एक्सटेंड होगी, जहां मीट करेगी वहां क्या बन जाएगी इमेज, और वो पॉइंट क्या होगा 2f2। सर अगर 2f2 पे इंटरसेक्ट ना करे तो 2f2 को इरेज करके जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां 2f2 लिख देना, ठीक है। सर हमने वही वैसे ही किया है, पॉइंट्स आप अपने आप इरेज करके बना सकते हो ना, बोलो हाँ, बहुत बढ़िया, इसीलिए पेंसिल से डायग्राम्स बनाते हैं, पेन से नहीं बना। सर अगला केस क्या है, ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा बिटवीन 2f1 एंड f1, पहली रे पैरेलल कहाँ से पास होगी फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से आगे एक्सटेंड कर देंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे क्या बन जाएगी इमेज। सर ऊपर वाले केस में आपने चीजें तो बताई नहीं, साइज कैसा होगा सेम साइज, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे मतलब 2f1 पे रखोगे, पोजीशन 2f2 बता दी थी, नेचर क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इस वाले केस में बताना इमेज क्या बन रही है बियॉन्ड 2f2, साइज कैसा हो जाएगा एनलार्ज्ड, बड़ा हो जाएगा, एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही थी, बोलो हाँ, तो नेचर क्या हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का। सर अगला केस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट और आगे शिफ्ट हो गया सर कहाँ पे f1 पे, पहली रे कैसी आई पैरेलल, कहाँ से पास होगी फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर, ऑलमोस्ट पैरेलल जा रही है, तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, सर हम ऐसा मान लेते हैं इंफिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इमेज क्या बनेगी, इमेज क्या बनेगी इंफिनिटी, एक्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, हाँ मान लिया, तो रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा होगा हाईली एनलार्ज, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, नो सर। सर हमने जितने भी रे डायग्राम बनाए सभी में एक तरीके से बनाए, एक रे पैरेलल दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर, बहुत बढ़िया है, किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, बस पोजीशन से याद रखना कहाँ पे इंटरसेक्ट करानी है, तो करानी है मतलब करनी है। ऑब्जेक्ट रख दिया आपने f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, पहली रे कैसी गई पैरेलल, कहाँ से पास हुई फोकस से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर, क्या ये रेज कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो फिर इन्हें क्या करेंगे बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे, जहां पे ये अपीयर होंगी कि इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे क्या बन जाएगी इमेज, अब यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है बोलो नहीं, तो नेचर कैसा हो जाएगा पोजीशन 2f1 और f1 के बीच में। सर हम यहाँ पे क्या लिखें एनलार्ज लिख दो ये, ठीक है, ओके सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कनकेव के डायग्राम देख लें एक बार, सर ये दो ही केस होंगे यहाँ पे, एक इंफिनिटी, एक बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। सर इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा इमेज का बनती है फोकस पे, सर कैसे पैरेलल आई अपीयर होगी कि फोकस से क्या हो रही है डाइवर्ज, सेम यहाँ पे, ये दोनों एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं करती, हमने पीछे क्या कर दिया एक्सटेंड, जहां पे ये अपीयर होंगी कि मीट कर रही है वहां पे क्या बन जाएगी इमेज, कहाँ पे अपीयर हो रही है मीट करते हुए फोकस पे, साइज कैसा हो गया पॉइंट साइज, या फिर और क्या बोलते हैं इसे एच डी, सर एच डी मतलब हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, नेचर क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर दूसरा केस क्या है, ऑब्जेक्ट आपने कहा रख दिया है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, सर ये क्या लिखा हुआ है एनीवेयर, बेटा एनीवेयर डोर थोड़ी है ये, बिटवीन इंफिनिटी
माना कि आप डोरेमोन के साइड से दिखते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि डोरेमोन की पॉकेट का वो इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर किसी को बुरा लग रहा हो मुझे बता देना। सर ठीक है, पहली रे कैसी आई पैरेलल, दूसरी रे कैसी जाएगी ऑप्टिकली सेंटर से, जहां पे ये अपीयर होंगी मीट करते हुए वहां पे क्या बन जाएगी इमेज। क्या एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी? हाँ जी हाँ डाउट होना चाहिए। चलो एक्सप्लेन करते हैं। इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती है। बोलो हाँ। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे देखना कौन सी है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है। क्या ये दोनों कभी भी एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। तो इसे भी क्या किया हमने बैकवर्ड लेके आए, इसे भी क्या किया हमने बैकवर्ड लेके आए। वो इंसिडेंट थी, लेकिन हम इमेज रिफ्लेक्टेड के बेसिस पर बनाते हैं, तो ये बैकवर्ड इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, डाउट क्लियर? हाँ जी सर। तो अपीयर हो रही है कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए? अपीयर हो रही है ना, या एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है? सर अपीयर हो रही है। अपीयर हो रही है तो नेचर कैसा? वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन बिटवीन F1 एंड हाँ जी सर। आप इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं होती। जैसे हमने कन्वेक्स लेंस में पढ़ा पोजीशन फिक्स है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज यहाँ बनेगी, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर अगला टॉपिक क्या है हमारा? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एज इट इज सेम है जैसा आपने मिरर में पढ़ा था। सर एज इट इज सेम मतलब लॉजिक्स। अगर पॉजिटिव एक्स साइड है तो हम वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। ये क्या हो गया? 0। ये कैसी साइड है? पॉजिटिव। ये कैसी साइड है? नेगेटिव। ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। नीचे क्या होगा? नेगेटिव। हाँ जी सर। सर ठीक है, अभी आपने रे डायग्राम्स पढ़े? बोलो हाँ। उसकी टेबल बना लें थोड़ी सी। कन्वेक्स में आते हैं। कन्वेक्स में कितने केसेस थे? 6। कनकेव में कितने केसेस थे? 2। 6 केसेस। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फिर इमेज कहाँ बनी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था? इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनी थी? जीवांशी इमेज कहाँ बनी थी? फोकस। फोकस के साइड में लिख रहा हूँ मैं पॉजिटिव साइड। सर क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड बनी थी। ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। सर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट साइन नेगेटिव मतलब इन्फिनिटी इस साइड था ना आपका, नेगेटिव साइड, तो यू कैसा हो जाएगा आपका? नेगेटिव। वी कैसा हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। हाँ जी सर। ताकि आप अगर केस याद होंगे ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है इमेज यहाँ रखी है, तो आपको साइन याद आ जाएंगे कि नेगेटिव कहाँ होगा पॉजिटिव कहाँ होगा, फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्फिनिटी के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ आया? बियॉन्ड सी मतलब 2F1। सर आपकी जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, यहाँ पे यू हमेशा नेगेटिव होता है। इमेज क्या बनी थी, कोई मुझे बता सकता है? Between सर F2 and F1 F2 एंड 2F के बीच में, बिल्कुल सही। वो भी राइट हैंड साइड था, तो उसका भी क्या हो जाएगा? साइन पॉजिटिव। यू के लिए ऑलवेज नेगेटिव है, चाहे आप कोई भी केस ले लो। ठीक है, मिरर में हो, लेंस में हो, किसी में भी हो, यू ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद क्या आया? एट 2F1। इमेज क्या बन गई? एट 2F2। साइन कैसा आया? पॉजिटिव। सर उसके बाद बिटवीन 2F1 एंड F1 इमेज कहाँ बनी? सर बियॉन्ड 2F2। सर साइन कैसा आया? पॉजिटिव। सर मतलब क्या है? जो आपने कनकेव मिरर में पढ़े थे 5 केस, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया था, यहाँ पे 5 केस है, यहाँ पे साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। सर अब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया? F1 पे।
इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। लास्ट केस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज क्या बनी? सेम साइड ऑफ द लेंस। सेम साइड ऑफ लेंस। अगर सेम साइड बनी है तो फिर इमेज का डिस्टेंस कैसा लोगे आप? नेगेटिव। तो V पॉजिटिव आएगा इन 5 केसेस में, V नेगेटिव आएगा इस लास्ट वाले केस। U ऑलवेज नेगेटिव। सर H और H डैश के बारे में बता दो। जहां पे नेचर रियल इन्वर्टेड था, मतलब इन 5 केसेस में H डैश कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। H ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। H क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। H डैश यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम? कनकेव कन्वेक्स लेंस समझ आ गया? कनकेव लेंस पे चले। जब क्वेश्चंस आएंगे तो गलत तो नहीं कर देंगे सर? हमें क्या पता, ये बात भी ठीक है, वो तो जब कर देंगे तो उसके बाद देख लेंगे। U और V, पहला ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है इन्फिनिटी। इमेज का बन रही थी सेम साइड, फोकस पे F1। ऑब्जेक्ट का रख दिया इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इमेज क्या बनी? सेम साइड। मतलब इस वाले केस में U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव। सर H और H डैश के बारे में बताना। H भी पॉजिटिव और H डैश भी पॉजिटिव। सर पॉजिटिव क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में कैसी बन रही है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट में साइज कैसा हो जाता है? पॉजिटिव। सर इसके साइन कन्वेंशन बड़ी इजी है। कन्वेक्स में आपने दोनों में H डैश लिख दिया। कहाँ पे लिखा है H डैश? 5 केसेस के लिए। ठीक है सर, साइन कन्वेंशन क्लियर है। मिरर फॉर्मूला याद है किसी को? तन्मय सर अगर याद हो तो यहाँ थोड़ी बैठा होता। बोलो। हाँ हाँ 1 1 1। 1 भी नहीं है। नहीं 1F भी नहीं है। बिल्कुल सही, मिरर फॉर्मूला की बात। मिरर फॉर्मूला क्या कहता था? 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या कहता था? M इक्वल्स टू माइनस V/U इक्वल्स टू H डैश अपॉन H। सर अब लेंस फॉर्मूला की बात करें। सर लेंस फॉर्मूला अलग है, अलग नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। सर बताना। ये लोग यहाँ पे क्या था? 1/V 1/U 1/F। यहाँ पे क्या था? V U H डैश H। सर बेसिक तो यही है। सर चेंज कहाँ पे आया? सर इसका जो माइनस है ना, यहां से उठ के कहाँ चला गया है? यहाँ पे। बस इतना सा चेंज है, बाकी सब चेंज है। जो मैग्निफिकेशन में माइनस लगा हुआ था वो कहाँ चला गया है? लेंस फॉर्मूला में। यहां से माइनस क्या हुआ? हट गया। सर आपने फॉर्मूला बता दिए, कंसेप्ट समझा दिया, अब दे दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी? बोलो नहीं। थैंक यू सर। क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, सुनो भाई सुनो। उसने क्या बोल दिया? अ कनकेव लेंस। अगर कनकेव लेंस है पहले ही दिमाग में आ जानी चाहिए चीजें। U नेगेटिव, V नेगेटिव, H पॉजिटिव, H डैश पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव, डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है। फोकल लेंथ कैसी होगी? ओ हो सर आप ये तो बताना भूल ही गए। फोकल लेंथ, सर फोकल लेंथ बताना। जैसी कनकेव मिरर में थी वही सेम किसमें होगी? कनकेव लेंस में। जैसी कन्वेक्स मिरर में थी वही सेम कैसी होगी? कन्वेक्स लेंस में। सर मतलब कन्वेक्स में पॉजिटिव, कनकेव में नेगेटिव। सर ये ही तो पूछना था बस। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from lens? इमेज कहाँ बनी है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। मतलब ये क्या दे रखा है हमें? V। आपसे पूछा क्या है? At what distance the object should be placed, मतलब U निकालना है। U निकालना है, F दे रखा है, B दे रखा है। सर निकाल लेंगे, बिल्कुल सही है।
फाइंड द मैग्निफिकेशन। जैसे आप यू निकालोगे उसके बाद क्या निकालना है आपको? मैग्निफिकेशन। सर एज सिंपल एज दैट। सर इस केस में f क्या होगा? कनकेव के केस में f क्या है? नेगेटिव। कन्वेक्स के केस में f क्या है? पॉजिटिव। इस वाले केस में मैग्निफिकेशन हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। सर हमेशा पॉजिटिव क्यों? सर फॉर्मूला देखना क्या था? h डैश अपॉन h। h डैश क्या है इस केस में? पॉजिटिव। h भी क्या है? पॉजिटिव। सर अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या आएगा? तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव तो आएगी, वो तो ठीक है, बट ऑलवेज लेस देन 1 की आएगी। मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी लेस देन 1। सर क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड, छोटी बन रही है। ठीक है सर, यहाँ पे मैग्निफिकेशन चेंज होती रहेगी, पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, और सर पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, और क्या होती है? सर अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से सॉल्व करो। सर ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल। ये तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप कर लोगे। सर बिल्कुल, आप बोलो और हम कर लें।